फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर हम लोग स्कूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर डे इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट पायलट इन कनाडा। और आज जी ईद उल अज़हा का दिन है और अभी फजर की नमाज़ पढ़ी है और अभी जा रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने, जो कि है तकरीबन 7 बजे। फ़र्स्ट ईद की नमाज़ 7 बजे और दूसरी जो है वो 8 बजे, लेकिन मैं 7 बजे वाली पढ़ के घर आऊँगा। घर आके घर वालों से बात करूँगा, कुछ खाऊँ पीऊँगा और उसके बाद आज जुमा भी है, जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो स्कूल जाएंगे। फ़्लाइट है। बीच में काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि मैं GoPro ले नहीं पा रहा और उसकी वजह से जो है वो इतना ज़्यादा कंटेंट जो है वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा ना, तो वो मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल सी चीज़ें लगी जो कि मुझे ख़ुद नहीं पसंद आ रही थी, तो मैंने फिर वो व्लॉग रिकॉर्ड करने बंद किए हुए थे। अभी ईद के लिए दोबारा स्टार्ट किया है। आज फ़्लाइट भी होगी और स्कूल का भी मैं आपका सिनेरियो बताऊंगा कि अभी मेरी ट्रेनिंग कहाँ पहुँची है और उसमें क्या चीज़ें हो चुकी हुई हैं और कितनी चीज़ें रह गई हैं। तो अभी मैं सोलो के नज़दीक हूँ, लाइक इस वीक में या नेक्स्ट वीक में मेरा सोलो हो जाएगा और उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना GoPro या इस तरह कोई भी चीज़ जो है वो मैनेज कर लूँ। तो अभी पहले मेरा घर और था, पहले मैं कहीं और रह रहा था, तो अभी मैंने शिफ्ट कर लिया नई जगह पे और अब यहाँ से मस्जिद जाएंगे। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव है और मस्जिद जाके तो नमाज़ पढ़ते हैं ईद की, वापस आते हैं, कुछ खाते हैं और बनाते हैं और फिर हम लोग जाएंगे जी फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर हम लोग स्कूल जाएंगे। चले मिलते हैं, ओके। ओके जी, डन विद द नमाज ईद और अभी घर आ गए और अभी वेट करेंगे नमाज जुमा का और जुमा की नमाज़ पढ़ते ही स्कूल के लिए निकल जाएंगे और फ्लाइंग होएगी आज। विंड्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने चेक किया वेदर, तो मेरी फ़्लाइट तकरीबन 3:30 के अराउंड है, तो लेट्स सी कि तब विंड कंडीशन क्या होती है, क्योंकि कल की फ़्लाइट मेरी कैंसिल हुई थी विंड्स की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉस विंड्स थी। और अभी भी जो है आज भी मैंने चेक किया है तो विंड्स की कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि सोलो नज़दीक है तो जितना डिले होगा उतनी आपकी ना वो कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम होती जाती है, आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, मनूवर्स याद नहीं रहते। तो देखते हैं कि आज विंड्स की कंडीशन क्या रहती है और फ्लाइंग होती है या नहीं होती। लेट्स सी कि कैसा दिन चलता है। ओके जी, आफ्टर अ शॉर्ट नैप हमने जुमा पढ़ लिया, जुमा पढ़ के तो उसके बाद अभी स्कूल के लिए निकल पड़े। फ़्लाइट वाज अबाउट टू कैंसिल, इंस्ट्रक्टर आस्क्ड मी टू कैंसिल इट बट आई जस्ट इंक्वायर्ड अबाउट द क्रॉस विंड्स एंड हेडविंड कंपोनेंट, क्योंकि हेडविंड के साथ मैं ठीक हूँ। हेडविंड बेसिकली आपके प्लेन को स्लो कर देता है, एक्शन स्लो होता है, तो सीखने का मौका ज़्यादा होता है। क्रॉस विंड का कंपोनेंट इज़ बैड, वो प्लेन को इधर उधर मनूवर करवाता है, तो वो काफ़ी कम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। 4 नॉट्स का क्रॉस विंड कंपोनेंट है, तो वो इट्स गुड। बाकी अभी स्कूल के लिए निकल पड़े और सिग्नल पे थोड़ा मौका मिला है रिकॉर्ड करने का, तो ये अपडेट है। अभी स्कूल जाकर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि आज का दिन कैसा चलता है, फ्लाइंग होती है, कैंसिल होती है या जो भी। बाकी ईद का ये सिनेरियो, ईद की नमाज़ पढ़ के आके तो सो गए। फिर जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ हूँ दे वर सो काइंड, उन्होंने खीर दी और साथ में कबाब दिए कुछ, तो वो खाए। और अभी जो है वो जुमा पढ़ा है, जुमा पढ़ के तो अभी हम जो है
वो स्कूल की तरफ निकल पड़े। और स्कूल का रास्ता इधर से तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव है। तो पहुंचते हैं स्कूल और आपको बताते हैं कि आज का दिन कैसे चलता है। ओके जी, स्कूल पहुंच गए और इंस्ट्रक्टर से भी थोड़ी सी गपशप होगी। बाकी अभी चलते हैं, वॉक अराउंड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज का दिन कैसा चलता है। इट्स रियली विंडी, लेकिन क्योंकि क्रॉस विंड कंपोनेंट बहुत कम है तो आई थॉट टू गिव इट अ ट्राई। लेट्स सी कि कैसा चलता है। वैसे विंड काफ़ी तेज़ है और ओके जी, डन विद द फ्लाइट और डन विद द डे। यहाँ पर इतना ही दिन था। बाकी ये था कि आज ईद थी तो उसके हवाले से थोड़ा सा एक्साइटेड भी था और जो है काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी। कुछ चीज़ें हैं अभी मिसिंग जो कि मेरी सही नहीं हो पा रही और उनको बेहतर करने की कोशिश चल रही है। लेट्स सी वो कब तक होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्टर नेक्स्ट कुछ फ़्लाइट्स में वो सिर्फ वही जो चीज़ें मेरी वीक रह गई हैं उन्हीं के ऊपर वर्क होगा और उन्हीं के ऊपर वर्किंग करके तो अगर मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट में 2 से 3 लैंडिंग्स सही कर दी, क्योंकि जब सर्किट्स कर रहे होते हैं तो बेसिकली एक रनवे के अराउंड ही जो है ना हम लोग चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्टर अगर मैंने 2 लैंडिंग्स जो है वो सही कर दी तो वो मुझे सोलो भेज देंगे। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग कि मैं नेक्स्ट ऑन मंडे मैं अच्छा परफॉर्म करूं और अच्छा परफॉर्म करके तो सोलो कर लूँ, क्योंकि अभी काइंड ऑफ अ प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया कि सोलो नहीं हो रहा और थोड़ा सा ऑफ सीन चल रहा है, क्योंकि मेरा सोलो जल्दी हो जाना था। सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं स्टक हो गया हूँ और अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्टर एवरीवन गेट स्टक देयर, सो ही सेड टू नॉट टेक एनी प्रेशर और एनी बर्डन, क्योंकि ये चीज़ें क्लिक करने से आ जाती हैं। और है भी ऐसा ही लास्ट फ़्लाइट में ये हुआ था कि लैंडिंग में एक चीज़ जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था वो चीज़ ऐसे क्लिक करी है कि मैं फिर सोचता रहा हूँ कि यार ये मैं चीज़ पहले कर सकता था तो ये भी क्यों। तो इन फ्लाइट ट्रेनिंग इट इज़ नॉर्मल टू फील दिस प्रेशर एंड आई वुड से कि इट्स अ गुड थिंग टू फील द प्रेशर, क्योंकि जब प्रेशर आप फील करते हो और आप कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, जब आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हो तो आप जल्दी ग्रो करते हो, जल्दी लर्न करते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। I will see if I add some other shorts or not after this, but this is the end of the vlog. If you have any questions or any queries regarding the flight training in Canada or anything or any question or any recommendation about my vlogs or reels, you can comment down or DM me on Instagram. My Instagram handle is pilot.shaji. You can follow me over there as well, and we can have a chat. You have any question, any queries regarding the flight training, you can ask me. I will try my best to help you out in that. Thank you.
हैव अ गुड वन, अल्लाह हाफिज़।